नमस्कार, आदाब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश में न केवल तख्ता ही पलटा है बल्कि राजनीति में भी बड़ा बदलाव नजर आता है आने वाले समय में। ऐसा लगता है कि वहां पे इस्लामिक फोर्सेस जो थे उनकी बड़ी जीत हुई है और सेना भी लगता है कि उनके साथ जुड़ गई है। ये सारे उसमें जीत अगर किसी की भी हुई है तो वो केवल अमेरिका की हुई है या थोड़े हद तक पाकिस्तान की, आप समझ लीजिए। ये जो कुछ भी हुआ उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ था। पाकिस्तान की आईएसआई ने वहां पे जमात इस्लामी जो पाकिस्तान बांग्लादेश की है और उसके अलावा उसके जो कट्टरपंथी ग्रुप है उसके साथ मिलकर ये पूरी जो घटना थी उसका अंजाम दिया। जमात इस्लामी के वर्कर्स ने और फिर उसके अलावा जो मिलिटेंट थे उनके बीच में जो कि पाकिस्तान के ट्रेन किए हुए थे, उन्हीं ने आग जनी और फिर उसके अलावा लोगों को मारना शुरू कर दिया। और यही नहीं बल्कि पुलिस पे भी अटैक किया, पुलिस जिसके चलते हुए पुलिस वहां से अपने को विड्रॉ कर ली, स्ट्राइक कर दी पुलिस ने। और यही नहीं बल्कि ये वक्त ऐसा लगता है कि सेना भी उनके साथ मिली हुई थी कहीं ना कहीं से। कहा जाता है इस पूरी उसमें अमेरिका पीछे से पाकिस्तान की मदद से ये सब कुछ कर रहा था। बांग्लादेश से जो रिपोर्ट आ रही है वो यही सजेस्ट करती है। दूसरी तरफ ये भी है कि आखिर ये हुआ क्यों। एक तो पहली बात तो ये कि शेख हसीना बिल्कुल फेल हो गई थी, वो सिचुएशन उनके हाथ से निकल रही थी, लोग बहुत परेशान थे, खासतौर से यूथ, और जो कुछ हो रहा था करप्शन और वगैरह, प्राइस हाइक, खाने के सामान, हर चीज बहुत महंगी होती चली आ रही थी। और कोविड के बाद से वो लगातार उनकी इकोनॉमी का भी डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो गया था, उसको वो संभालने में असमर्थ रही। दूसरी बात ये कि उनका तानाशाही नेचर, सबको जेल भेजना, ये सब भी इसकी वजह से भी जितने भी अपोनेंट थे जो जरा भी उनके खिलाफ बोलता था उसको जेल में दिया जाता था। ये सब ज्यादा लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, नाराजगी थी, बढ़ती चली गई, उसका पूरा फायदा जो है वो उठाया। दूसरी तरफ एक और फैक्टर है जो अमेरिका का मैं बता रहा हूँ। अमेरिका काफी समय से कोशिश कर रहा था भारत के माध्यम से भी कि बांग्लादेश जो है वो उसको वो जो है इंडो पैसिफिक में, यानी क्वाड जो बांग्लादेश जैसे जिसमें कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जो है, ब्रिटेन भी अब ज्वाइन कर रहा है, किया है, ये सब एक क्वाड के मेंबर है, इसको बांग्लादेश भी ज्वाइन करे। हम सब जानते हैं क्वाड का जो गठन हुआ है वो इसलिए हुआ है कि चाइना क्या जो विस्तारवादी नीति है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, उसको रोकने के लिए। जैसे कि सभी देश वहां से साउथ चाइना सी के 7 देश हैं और इसके अलावा और दूसरे देश हैं, वो सब उससे काफी चिंतित नजर आते हैं और उसको रोकना चाहते हैं। तो क्वाड उसमें बांग्लादेश शेख हसीना उसको ज्वाइन करने से इनकार कर रही थी। और दूसरी बात ये भी है कि वो अमेरिकन भी चाहते थे कि बांग्लादेश जो है वो उनको एक हवाई एयरपोर्ट फैसिलिटी यानी एयरपोर्ट बेस अपना बनाना चाहते थे बांग्लादेश में, जिसके बारे में उन्हीं ने कहा कि ये भी कहा, शेख हसीना ने तो यहाँ तक कह दिया था कि बांग्लादेश का वो विभाजन करना चाहते हैं, यानी बड़ा बेस बनाएंगे, उस पर टोटल कंट्रोल उनका होगा, बांग्लादेश से उसका कोई लेना देना नहीं होगा, जहां वो आ सकते हैं जा सकते हैं, जिस तरह से वो अरब और बहुत से देशों में उन्होंने अपने बना रखे, उस तरह की फैसिलिटी वो मांग रहे थे, जिसको शेख हसीना रिसिस्ट कर रही थी। एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है उनके हटाए जाने का। कहा जाता है कि अमेरिका ने आईएसआई की मदद ली और आईएसआई की मदद ने ये पूरा दंगा बलवाई इन सब के माध्यम से वहां पे ये किया, जो कुछ हुआ हमने देखा। पुलिस विड्रॉ कर गई, आर्मी खामोश रह गई, हो गई। आर्मी ने साथ देने से हसीना का इनकार कर दिया और उसके बाद उनको छोड़ना मुल्क। ये मेरा ख्याल है काफी समय से चल रहा होगा, आर्मी से बातचीत, सीआईए, आईएसआई, जमात इस्लामी और बहुत से उनके जो भी एक्टर्स होंगे वो इससे जुड़े हुए थे। अब इस समय ये है कि वहां के ऊपर पूरी तरीके से
वो ग्रुप आ गया है जो प्रो अमेरिकन है। पहले जो ग्रुप था वो पूरा चाइना के साथ डील कर रहा था और भारत से उसके बड़े अच्छे संबंध थे। अब वहां पे मेजर जो इन्फ्लुएंसर होगा वो लगता है ऐसा है आने वाले समय में अमेरिका। मोहम्मद यूनुस जो है ये बिल्कुल पूरी तरह से प्रो अमेरिकन है, प्रो पश्चिम देश है। ये काफी समय से अमेरिका के अंदर और पश्चिमी देशों में, यूरोप, फ्रांस, जर्मनी वगैरह में इस गवर्नमेंट शेख हसीना की सरकार के खिलाफ कंपेन भी कर रहे थे, जिसकी रिपोर्ट्स आ रही थी। और वो चाहते थे कि पूरी तरह, और उनकी चाहत भी यही थी कि उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। उनकी पूरी कोशिश ये थी कि बांग्लादेश को अमेरिका के साथ जोड़ा जाए, न कि चाइना और भारत के साथ। और प्राइम मिनिस्टर जैसे इंटरिम गवर्नमेंट के वो प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने फौरन कह भी दिया कि अब बिग पावर्स के साथ एक बराबर का बर्ताव किया जाएगा, यानी जो है एग्जिस्टिंग उनके साथ कम किया जाएगा और चाइना के अमेरिका के साथ अपने रिश्ते वो बढ़ाएंगे आने वाले समय में। अब देखना ये है कि क्या ये जो होने जा रहा है तब्दीली, उसको वहां की जनता पसंद करेगी। इसी के समय एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट पूरे इस्लामिक देशों में बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात यह कि बांग्लादेश जो है वो दो भागों में बटा हुआ है। एक तरफ तो वो इस्लामी फोर्सेस हैं जो चाहती हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ जुड़े और पाकिस्तान से अच्छे संबंध बनाए, और तो दूसरी तरफ वहां पे सेकुलर और डेमोक्रेटिक फोर्सेस भी हैं जो चाहती हैं कि वहां पे डेमोक्रेसी स्ट्रांग हो। और फिर उसके अलावा ये भी है कि वो ये भी चाहती हैं कि सेकुलर सेटअप बना रहे, और बड़ी संख्या में जनता भी यही चाहती है। इसी के हमने देखा जिस समय उनके यहाँ पोजीशन हो रहा था या दंगे हो रहे थे या मस्जिदों पे और से बराबर ऐलान हो रहा था कि आप अल्पसंख्यक यानी हिंदुओं के मंदिरों को जाके उसको हिफाजत करें, उसको प्रोटेक्ट करें, और फिर उसके अलावा यही नहीं बल्कि उनके घरों को भी प्रोटेक्ट किया जाए। और बड़ी संख्या में लड़के लड़कियां निकल के गईं और उन्हीं ने मंदिरों को भी घेरा, इनके घरों के सामने हाथ पकड़ के खड़े हो गए, घेर के खड़े हो गए। बांग्लादेश अकेला इस पूरे क्षेत्र में, बल्कि इस्लामिक देश में अकेला देश है कि जिसने अल्पसंख्यकों की रक्षा की। ये बहुत, और फिर दूसरी बात ये कि बांग्लादेश का जो मिडिल क्लास है उसका एक बड़ा सेक्शन जो है वो काफी लिबरल है, डेमोक्रेटिक है, और वो ये भी चाहता है कि भारत से उसके अच्छे संबंध बने रहें। प्रैग्मेटिक है क्योंकि 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है, बगैर भारत के से अच्छे संबंध बनाए उसकी समस्या बढ़ती ही रहेगी उनके यहाँ की, खासतौर से इकोनॉमिक कंडीशन जो है। तो ये अब दूसरी तरफ इस्लामिक फोर्सेस जो है इनके नंबर तो बहुत कम है, इनकी सपोर्ट बेस नहीं, मैंने पहले भी बताया था, मगर ये इनकी कोशिश ये होती है कि मुल्क में अराजकता फैला दो, उसके बाद कब्जा कर लो सत्ता के ऊपर। और ये जो मिलिटेंट ग्रुप है इनको इस तरह की ट्रेनिंग दी गई है कि वो कम समय के अंदर बड़ी जगहों पे आग लगा दें, बड़े लोगों को मार दें, जला दें, जो कि उन्होंने बांग्लादेश में किया। आर्सन और लूटिंग इन सब की अर्थव्यवस्था पूरी बिगड़ जाए एक तरफ, और दूसरी तरफ ये है कि जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो ठप हो जाए, और उसमें वो काफी हद तक कामयाब भी रहे। आर्मी इस समय बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स बन के इमर्ज हो चुकी है, तो हमने पहले भी कहा था, अब आर्मी के ऊपर लग ऐसा रहा है, लोगों का मानना यह है कि आर्मी जो है उसकी साठगांठ इस्लामिस्ट के थ्रू या जिस जो भी हो उसके थ्रू अमेरिका से भी हो गई है। अब वो सेकुलर पॉलिटिक्स छोड़ के इस्लामिक पॉलिटिक्स यानी इन लोगों को सपोर्ट करे। अब देखना यह है कि आर्मी में कितनी उनकी कैपेसिटी है इसको डिलीवर करने में। इसलिए कि आर्मी में रैंक एंड फाइल एक बड़ा सेक्शन है जो अभी तक, और जनता में भी एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो अभी तक नहीं भूला कि पाकिस्तान ने जो कुछ भी किया था 71 की बार में बांग्लादेश में, जिसमें लाखों लोग मरे थे और हजारों हजारों औरतों के साथ का रेप हुआ था। ये सब मुसलमान थी और वो लोग करने वाले रेप भी मुसलमान थे। फतवा दे दिया गया था कि ये सही मुसलमान नहीं है, और क्योंकि पाकिस्तान को छोड़ रहे हैं इसलिए इनके साथ हर तरह का सलूक किया जा सकता है। लोग अभी भूले नहीं है इस बात को। लोग ये भी नहीं भूले कि भारत ने उनकी मदद की थी बांग्लादेश को बनाने में, और शेख मुजीबुर रहमान आज भी वहां पे सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले लीडर हैं, भले उनकी स्टैचू इन लोगों ने तोड़ी हो।
देखना यह है कि आर्मी की संस्कृति, लगता ऐसा है अगर इस तरह की नीति आती है। और ये तो देखिए इस्लामिस्ट फोर्सेस जो हैं इनका एक एजेंडा है, ये एजेंडे के थ्रू काम कर रहे हैं। इसमें राजनीति ज्यादा है, धर्म कम है। ये पॉलिटिको रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की हालत बहुत खराब है। और जमात इस्लामी जो बांग्लादेश की है वो बिल्कुल फर्क है, वो पाकिस्तान से जुड़ी हुई है और वो डेमोक्रेसी रूल ऑफ लॉ में बिलीव नहीं करती और ना ही उनका विश्वास कॉन्स्टिट्यूशन में। भारत की जमात इस्लामी इससे बिल्कुल फर्क है, उसका वो अमन शांति चाहती है और भारत के अंदर वो डाइवर्सिटी को उसने एक्सेप्ट किया है और वो कॉन्स्टिट्यूशन में उसका अपना विश्वास भी रखती है। तो ये जो है वहां के ऊपर राजनीति ज्यादा है, धर्म कम है। राजनीति के माध्यम से सत्ता पे कब्जा करना ये उनकी सियासत है। धार्मिक होना कोई बुरी बात नहीं, मैं पहले भी कह चुका। अब देखना यह है कि बांग्लादेश किस तरफ जाता है आने वाले समय में। जो इस समय राजनीति वहां पे इसलिए कि जो फोर्सेस हैं, जो इलेक्शन भी अगर होगा तो वो यही फोर्सेस ताकत पावर में आएंगी, क्योंकि खालिदा जिया की तरफ रुझान लोगों का ज्यादा है, जो कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की लीडर है। वो सेम तो नहीं, बगल के उनके पुत्र जो है अब काफी एक्टिव ले रहे हैं। उनकी उम्र तो 80 साल से ज्यादा की हो गई है, बीमार है, अस्पताल में है। और साउथ एशिया में हमने यही देखा है कि लीडर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी होती है, जब एक लीडर हटता है या मरता है या उसकी कुछ उसके साथ हो जाता है तो उसका बेटा उसकी जगह ले लेता है। बांग्लादेश में भी ऐसे ही हो रहा है, दोनों पार्टियों में हम देख रहे हैं। दोनों पार्टियों के यानी अवामी लीग में शेख हसीना के बेटे सत्ता में आने के लिए तैयार बैठे हैं यूरोप में, और बेगम जिया का बेटा खालिदा जिया का बेटा भी सत्ता को ज्वाइन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका। बेगम खालिदा जिया की जो पार्टी है नेशनलिस्ट पार्टी, बांग्लादेश की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, इसके घनिष्ठ संबंध जमात इस्लामी से है, कोलिशन है, और जमात का पाकिस्तान से, तो इनडायरेक्ट उनको कोई ज्यादा आपत्ति नहीं है। और इन पार्टीज की कोई आइडियोलॉजी भी नहीं है, ये ज्वाइन कर सकती हैं किसी भी समय, चाहे अमेरिका हो या चाइना, जिससे इनको फायदा हो उधर जा सकते हैं। लेकिन अवामी लीग की एक पार्टी है, एक उसका ऑब्जेक्टिव है, उसकी एक राजनीति है। वो एक सेकुलर पार्टी है, वो चाहती है कि सब लोग मिलजुल के रहें, बांग्लादेश में अमन शांति रहे, डेवलपमेंट हो, और साथ में ये भी वो चाहते हैं कि इंडिया चाइना से ज्यादा अच्छे रिलेशन हो, जो उनको महंगा पड़ा। क्या अब देखने की बात यह है कि क्या बांग्लादेश जो है वो अराजकता की तरफ बढ़ रहा है। इसी के ये दोनों इतने फर्क है आइडियोलॉजिकली, और बांग्लादेश में वायलेंस इतनी जल्दी फैल जाता है जिसकी कोई इंतहा नहीं। बहुत इमोशनल लोग हैं, फौरन लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं आपस में। देखना यह है कि क्या दूसरी बात यह कि जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी है ये डिलीवर नहीं कर सकती। इसमें जितने भी लोग हैं वो सब ज्यादातर अधिकतर इनएक्सपीरियंस है, इन्हें कभी गवर्नमेंट में रहे नहीं है और पॉलिटिकल भी नहीं है। बहुत से इसमें ये पॉलिटिकल लोग रहे हैं, एनजीओ से जुड़े रहे हैं या स्टूडेंट मूवमेंट में से जुड़े हुए थे। स्टूडेंट मूवमेंट की भी वो विंग्स थी जो डिमांड कर रही थी, जो उनकी डिमांड थी, जेन्युइन डिमांड थी कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। एक ही मुद्दा था, कोई पॉलिटिकल मुद्दा उसमें नजर नहीं आ रहा। वो भी ऐसे ही है उनका। लेकिन यह है कि वो इन 3 महीने के अंदर क्या इलेक्शन हो पाएगा, पहली बात तो ये। लेकिन वो इन 3 महीने के अंदर जो है राजनीति को पूरा बदलने की कोशिश करेंगे। अमेरिका एक बड़ा फैक्टर हो इमर्ज करते हुए नजर आता है। क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा, थोड़ा सा हमें और वेट करना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाल के इसको देखा। अगर आपके पास टाइम हो तो इसको आप लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और आगे भी लोगों में बढ़ाइए। कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट जरूर लिखिए, उससे हमें बहुत मदद मिलती है। आपका धन्यवाद।